दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एशिया कप के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का आया तूफान, जहां पर वर्षा से बाधित लगातार इस मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर की चौके छक्कों की बारिश और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान गेंदबाजों के उड़ा दिए ऊपर खच्चे। पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आई कयामत और दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका के पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप के तीसरे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की धुआंधार बल्लेबाजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों एशिया कप के तीसरे ही मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे दिग्गज टीमें भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की कमान अनुभवी के धनी रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई, तो वही दोस्तों बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 3 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर रोहित टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों पाकिस्तान को पहले गेंदबाजी करने का आमंत्रण दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नेशनल एंथेम के बाद मुकाबले की शुरुआत करने के लिए टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए शाहीन अफरीदी आते हैं, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में जोरदार चौके से रोहित शर्मा पारी का शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज नसीम शाह आते हैं और उनका सामना होता है शुभमन गिल से, जहां पर अपने इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी से शुभमन गिल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से 4 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को बिना किसी नुकसान के 15 रनों तक पहुंचा देती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच बारिश शुरू होती है और कुछ समय के लिए मैच को रोकना पड़ता है। लेकिन दोस्तों बारिश खुलते ही शाहीन अफरीदी का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर उनके द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और सबसे पहले 5वें ओवर की गेंदबाजी करते हुए शाहीन अफरीदी रोहित शर्मा को पूरी तरह से बीट करके रख देते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक इंस्विंग गेंद पर रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर आते हैं, जिनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाई गई थी। लेकिन दोस्तों यह भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से शाहीन अफरीदी मैदान पर आते हैं और इस बार फिर से टीम इंडिया की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को मात्र 4 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्टंप पर लगती है और इस प्रकार से विराट कोहली को पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर श्रेयस अय्यर आते ही 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी इस पारी पर विराम लगाने के लिए एक बार फिर से हरीश राउत की एंट्री होती है और आते ही इस प्रकार से टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका 48 रनों के स्कोर पर दे देते हैं, जहां पर 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर अच्छे ले में दिखाई दे रहे श्रेयस अय्यर को कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच नए बल्लेबाज के रूप में संकट मोचन का रूप लेते हुए हार्दिक पांड्या की मैदान पर एंट्री होती है, जहां पर सिंगल डबल की मदद से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से हरीश राउत 15वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं और 66 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को दे देते हैं, जहां पर एक बेहतरीन डिलीवरी डालकर शुभमन गिल को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जिसके बाद मैदान पर ईशान किशन की एंट्री होती है और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना शुरू कर देते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से बारिश कहर डालती है, मैच को लगभग आधे घंटे के लिए रोका जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसी बारिश खुलती है तो एक बार फिर से दोनों ही सलामी बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और ईशान किशन का ताबड़तोड़ अंदाज वाला रूप देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और देखते देखते सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक पूरा करते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या 21वें ओवर में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हरीश राउत को टारगेट करते हुए अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से 45 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ देते हुए ईशान किशन भी मात्र 48 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों के बीच में 90 गेंदों में ही 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और लगातार टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य रन जोड़ते हुए जाते हैं और तेजी से अपने अपने शतक के काफी करीब पहुंचने लगते हैं, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के तेज
तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 25वें ओवर में शाहीन अफरीदी को टारगेट करते हुए ईशान किशन इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों में बैक टू बैक फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद 29वें ओवर में नसीम शाह को टारगेट करते हुए हार्दिक पांड्या भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और इसी ओवर में 2 लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। इस प्रकार से देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच में 150 से ज्यादा रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शादाब खान के एक ही ओवर में हार्दिक पांड्या का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों 32वें ओवर में शादाब खान के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके हार्दिक पांड्या के द्वारा जड़ दिए जाते हैं। तो वह दोस्तों 34वें ओवर में दोनों ही सलामी बल्लेबाज मिलकर एक बार फिर से शादाब खान को टारगेट करते हैं और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 18 रन कूट देते हैं। और इस प्रकार से आगे भी दोनों ही बल्लेबाजों का बल्लेबाजी का दौर जारी रहता है, जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी यह कोशिश पूरी तरह से इन बल्लेबाजों के सामने नाकामयाब साबित हो जाती है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज मिलकर साझेदारी को पनपाते हुए आगे बढ़ाने का काम करते हुए जाते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह से पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने शतक के काफी करीब पहुंचने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से हरीश राउत की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ जाते हैं। जहां पर दोस्तों आते ही टीम इंडिया के सेट बल्लेबाज को आउट करते हुए टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार हरीश राउत के द्वारा किया जाता है और इस प्रकार से 5वां झटका 204 रनों पर टीम इंडिया को ईशान किशन के रूप में लगता है। जहां पर दोस्तों 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर अच्छे लय में दिखाई दे रहे ईशान किशन 81 गेंदों में 82 रनों की तूफानी पारी खेलकर बाबर आजम के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या भी एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठते हैं। जहां पर दोस्तों इसके बाद 44वें ओवर में एक बार फिर से शाहीन अफरीदी की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे हार्दिक पांड्या को 90 गेंदों में 87 रनों के निजी स्कोर पर आगा सलमान के हाथों कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शाहीन अफरीदी सर जडेजा को 22 गेंदों में 14 रनों के निजी स्कोर पर रिजवान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। और इसके बाद तो दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में शार्दुल ठाकुर की एंट्री होती है और 45वें ओवर की पहली गेंद पर नसीम शाह शार्दुल ठाकुर को शादाब खान के हाथों मात्र 3 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। इस प्रकार से टीम इंडिया को 242 के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने के लिए कुलदीप यादव का साथ देने के लिए जसप्रीत बुमराह मैदान पर आते हैं, जहां पर बुमराह के द्वारा 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के पूरे 10 विकेट 266 रनों पर ही गिर जाते हैं। जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी 4 विकेट तो वही नसीम शाह 3 विकेट और हरीश राउत के खाते में 3 विकेट जाते हैं। पाकिस्तान की टीम को 267 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच उनकी पारी शुरू होने से पहले ही एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है, जहां पर दोस्तों बारिश इतनी तेजी से आती है कि बिल्कुल भी खुलने का नाम नहीं लेती है और कट ऑफ टाइम तक इसका वेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही बारिश नहीं खुलती है तो अंपायर को अंतिम में जाकर डिसीजन लेना पड़ता है और इस मैच को यहीं पर जाकर रद्द करना पड़ता है।